तुलसीकृत रामचरितमानस मंगलकारी राम कथा अयोध्या कांड को आज हम यहाँ सुनेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। अब श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों की धूली से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को देने वाला है। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं, जब ते राम व्याही घर आए, तिन नभ मंगल मोद बधाए। भुवनचारी 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में प्रतिदिन नए मंगल और उत्सव होते हैं। 14 लोक भारी पर्वत हैं, जिनसे पुण्य रूपी बादल सुख रूपी जल की वर्षा करते हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमंग अवध अम्बु दिकह आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अनमोल सुंदर सब भांति। इस वर्षा द्वारा रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी नदियां बढ़कर अयोध्या रूपी समुद्र में मिलने के लिए आई हैं। नगर के स्त्री पुरुष ही सब प्रकार के सुंदर पवित्र रत्नों के समूह हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु इतनी है विरंच करतूती। सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। उस अयोध्या नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, मानो ब्रह्मा की करतूती इतनी ही है। नगर के सब लोग श्री रामचंद्र जी का मुख चंद्र देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलो की मनोरथ बोली। राम रूप गुण शील सुभाऊ, प्रमुदित मोहि देख मुनिराव। सब माताएं अपनी सहेलियों सहित इस मनोरथ बेली को फलती देखकर प्रसन्न है। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण देख वशिष्ठ जी सहित दशरथ जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सबके उर अभिलाष अस कहे मनाई महेश, आप पूछत युवराज पद राम ही देहि नरेश। इसलिए सबके हृदय में ऐसी इच्छा है और शिवजी से विनती करके यही कहते हैं कि राजा जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देवें तो बहुत अच्छा हो। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकीर्ति मूर्ति नर नाहु, राम सुयस सुनी अति ही उछाहु। इस समय समाज सहित राजा दशरथ जी राजसभा में बैठे थे। तब एक राजा सब
पुण्य की मूर्ति ही थे। दूसरे श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर उन्हें अत्यंत आनंद होता था। नृप सब रही कृपा अभिलाषे, लोपक करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीनि काल जग माही, भूरि भागे दशरथ समनाई। देश के सब राजा दशरथ जी की कृपा के इच्छुक हैं। लोकपाल भी उनकी प्रीति पूर्वक भाव भंगिमा की प्रेम से रक्षा करते रहते। तीनों लोकों में और कालों में दशरथ जी सा भाग्यवान कोई नहीं था। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कुछ कहिए थोर सब तासु। राव स्वभाव मुकुर कर लीहा, वदन विलोकी मुकुट सम कीहा। क्योंकि जिनके मंगल मूल श्री रामचंद्र जी पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने सहज ही दर्पण हाथ में लिया और मुख को देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केशा, मनौ जरठ पनस उपदेशा। नप युवराज राम कह देहु, जीवन जन्म लाहू किन लेहू। तब देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि राजन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन का लाभ क्यों नहीं लेते। अस विचार उर आनि नृप, सुदिन सुअवसर पाए। प्रेम पुलकित तन मुदित मन, गुरु ही सुया न हो जाए। ऐसा विचार मन में लाकर राजा ने अच्छा अवसर पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो प्रसन्न मन से जाकर गुरु वशिष्ठ को सुनाया। कहूँ भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे हरि मित्र उदासी। राजा दशरथ कहने लगे, हे मुनिनायक सुनिए, अब श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवकों को, सचिवों को और नगरवासियों को और जो हमारे मित्र आदि हैं, सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोही। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोई, विप्र सहित परिवार गोसाई। करें छो सब रो रही नाई। उन सभी लोगों को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझे प्रिय हैं। यह आपका आशीर्वाद है। जो हमसे उच्च वर्ण के हैं वे भी अपने परिवार सहित आपके समान रामचंद्र जी पर प्रेम करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते जनु सकल विभव वस करही। मोही समय है अनुभय
उन दूजे जनु पायहु रज पावनी पूजे। जो गुरु के चरणों की धूलि को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। जो कुछ मैंने पाया है वह आपकी चरण धूलि को पूजने से ही पाया है। अब अभिलाष एक मन मोरे पूज ही नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु कहु नरेश रजा यशुदेव। सुहिनाथ, अब एक अभिलाषा मेरे मन में है जो आपकी कृपा से पूर्ण होगी। तब राजा का स्वाभाविक स्नेह देखकर वशिष्ठ जी प्रसन्न हो बोले कि हे नरेश, जो कुछ कहो वह करने को तैयार हूँ। राजन राउर नाम यश सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महीप मणि मन अभिलाष तुम्हार। क्योंकि हे राजन, आपका नाम और यश सब मनोवांछित फल को देने वाला है। हे महीप मणि, आपकी अभिलाषा का क्या पूछना है, वह तो फल के पीछे चलने वाली है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिये जानी। बोलऊ राव विहसी मृदुबानी। नाथ राम करी अरियुराजु। कहिए कृपा करिए समाजु। तब सब प्रकार से गुरुजी को मन में प्रसन्न जानकर राजा दशरथ जी मीठी वाणी बोले, हे नाथ, यदि आप कहें तो श्री रामचंद्र जी के युवराज हित सब साज समाज एकत्र करूं। मोहि अछत यह होई उछाहू। लगहि लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निबाही। यह लालसा एक मन माही। क्योंकि हम चाहते हैं कि यह उत्सव हमारे जीते जी ही हो जावे। आपके प्रसाद से शिवजी ने सब कुछ निभा दिया है और अब यही एक अभिलाषा मन में है। पूरी न सोच तनु रहूं की जाऊं। जे ही न होई पाछे पछिताऊं। सुनी मुनि दर दशरथ वचन सुहाए। मंगल मोद मूल मन भाए। फिर मुझे चिंता नहीं कि शरीर रहे या जावे, जिससे पीछे पछताना व न हो। दशरथ जी के ऐसे वचन को सुनकर वशिष्ठ जी को यह मंगल और आनंद मूल वचन मन में अच्छे लगे। सुनु नृप जासु विमुख पछिताही। जासु भजन बिनु जरनी न जाही। भयहु तुम्हार तनई सोई स्वामी। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। हे राजन, सुनो, जिसके विरोध से लोग पश्चाताप करते हैं और जिसकी सेवा बिना हृदय का ताप नहीं मिटता, वही स्वामी आपके पुत्र हुए हैं और वह राम प्रेम के अनुगामी हैं। वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सभी समाज।
सुदिन सुमंगल तभी जब राम होए युवराज। इससे हे राजन विलंब मत करो, शीघ्र ही सब समाज को सजाओ और सब पदार्थ इकट्ठे करो। वही सुदिन सुमंगल है जब राम जी राजा हों।